अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए मोहम्मद आतिफ मतियाना साहब उनके साथ। और ये वो एमपी हैं कि जिन्होंने मज़ामत के बावजूद इलेक्शन लड़ा, कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद प्रेशर बर्दाश्त किया और आज ये मेंबर पंजाब असम्बली हैं। किस तरह की मज़ामत का सामना रहा ये तो आपने अक्सर सुना होगा, लोगों ने बताया होगा कि गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात हुए, ये लोग घबराए नहीं। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो नौजवान हैं कि जिनके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता था कि ये लोग डटे रहेंगे या इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, इस प्रेशर को फेस कर सकेंगे। तो उन्होंने फेस किया। हल्का पीपी 239 के ये एमपी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, जो प्रेशर आपने बर्दाश्त किया है उसकी तारीफ और तहसीन तो आपको पीटीआई की तरफ से भी और आपके जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत मिली है, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। अब ये बताएं कि इस हाइप को और इस तारीफ को या इन एक्सपेक्टेशंस को आप किस तरह से देखते हैं, पूरी कर सकेंगे जो हल्के के अवाम की आपके साथ? देखिए बज़मी साहब कि मैं जब इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मुझे मिली, लेकिन बाद में हमें आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा। उसके बाद मैंने इलेक्शन जीतने के बाद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन बिल्कुल। जीतने के बाद अपने हल्के के तमाम बड़े ग्रुप्स वोटर्स उनके साथ मशवरा किया। तो मेरे हल्के के अवाम की बस एक ही मुझसे अपील थी या एक ही मुझसे उनकी तवक्को थी, वो ये थी कि मैं तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ूं और इमरान खान साहब का जो भी हुक्म हो, अगर वो हमें जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का हुक्म दिया गया तो हमने शमूलियत कर ली। तो मेरे वोटर्स हैं, जो 41,000 वोटर जिन्होंने मुझे वोट दिया है, वो प्योरली इमरान खान साहब के वोटर हैं। तो उनकी मुझसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूं। मतलब आप पीटीआई में रहे बस? बिल्कुल पीटीआई में कुछ रहे उन्हें जी। मिले ना मिले। लोग बिल्कुल ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं। जब लोगों ने मुझे वोट दिए थे, उनको ये पता था कि मैं ऑपोजिशन में जाके बैठूंगा। भावलनगर की वैसे तो सियासत बड़ी सॉफ्ट रही है। आपने पहला इलेक्शन लड़ा, पहले में हार्डशिप्स, मसाइब, मुसीबतें, गिरफ्तारियां, मुकदमात, मज़ाहमतें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सख्ती की गई और हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे भावल नगर के पॉलिटिकल वर्कर्स थे पीटीए के, उनके साथ बहुत सख्ती हुई, बड़ी ज़्यादती हुई। मेरे तकरीबन चिश्तियाँ के तो आप समझ लें 70 के करीब लोग हैं जिन्होंने 780A का पर्चा फेस किया और वो अभी तक कोर्ट्स में पेशियाँ उनकी आ रही हैं और वो हियरिंग्स चल रही हैं उनकी। लेकिन दूसरे ज़िलों की निस्बत अगर हम देखते हैं, जैसे मैं अब असेंबली में जाके बाकी मेंबरान से सुन रहा हूँ, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद भावल नगर में कुछ कम सख्ती की गई थी। उस तरह प्रेशर नहीं बिल्ड किया गया, उतना ज़्यादा लोगों पे प्रेशर नहीं नहीं, था। आपने भी इसी तरह कॉर्नर मीटिंग्स की हैं कि आपके पीछे भी पुलिस होती थी, इंतजामिया होती थी, या आपको भी गिरफ्तार किया या कोई मुकदमात आप पे भी कायम हुए? निस्बतन आसान इलेक्शन मैंने लड़ा था। हम्म। उसमें मेरे बुज़ुर्ग मियाँ मुमताज़ मतियाना साहब, उनका बहुत बड़ा किरदार है कि उनका बड़ा लंबा वसी एक सियासी तजर्बा है और उनके उस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए हमें मतलब काफ़ी सपोर्ट मिली और हमने इंतज़ामिया के साथ कोई ऐसा क्लैश नहीं पैदा किया कि हमें प्रॉब्लम पैदा अच्छा, किया कहा जाए। यह भी जाता है कि मियां मुमताज अहमद मतियाना साहब की ख्वाहिश के बरक्स आप पीटीआई में हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हम्म। जो मियाँ मुमताज़ मतियाना साहब मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे वो आप समझ लें कि उनकी पॉलिटिक्स मैं कर रहा हूँ बैठा, तो उनका हर हुक्म मेरे सर आँखों पे है और उनकी मर्ज़ी से ही मैं ये पीटीआई में उनकी बैठा जानशीनी है, हूँ। जी, बिल्कुल जी, ऐसे मतलब पॉलिटिकल जानशीन ही। है ऐसे आप ही, उनके। बिल्कुल ऐसे ही। जी। अच्छा, ये बताएं सर कि वहां पे जो आपके मुखालिफ थे, जो मुखालिफिन थे, जाहिर है पहला एक्सपीरियंस था आपका, तो मतियाना साहब जाहिर है आपको गाइड करते थे इलेक्शन कैसे लड़ना है, उन्होंने बहुत से इलेक्शन लड़े हैं। तो कहीं हर्डल भी आपको फेस करना पड़ी इस मामले में? मतलब कहा जाता है ना कि सियासत से जो पढ़े लिखे लोग हैं दूर हैं, आप बाहर से पढ़ के आए, यहाँ की सोसाइटी के डायमेंशंस जो हैं वो आप उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे। मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। मुझे 19 साल हो गए हैं कि मैं उसी हल्के में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पहला इलेक्शन में 2005 में इसी पीपी 239 की यूनियन काउंसिल थी माड़ी शौक के लिए, वहाँ से मैं नाज़िम मुंतखब हुआ। तो मेरा वो 18-20 साल का जो एक वास्ता लोगों के साथ चल रहा है, मेरे लिए कुछ नया नहीं था। ना मैं उन पॉलिटिशियंस में से हूँ जो लाहौर से पढ़ के चले गए और जाके उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की। आप समझ लें कि मैं 20 साल से हल्के और आवाम के साथ इन टच था, तो मेरे लिए इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो पैदा अभी नहीं भी हुआ। आप आवाम से इन टच रहेंगे? बिल्कुल, मेरा हर वक़्त का राब्ता बेसिक मसाइल क्या है वहां पे? मैंने असेंबली में बजट तकरीर आपकी सुनी है, उसमें आपने है। कहा कि आपके हक पे डाका डाला जा रहा है। कौन सा हक? मसाइल के तो अंबार है मेरे हल्के में। हम्म। मतलब मैं हल्के की ये समझ लें कि एक तरह से एक बैड लक समझ लें कि पिछली कोई 4 टर्म्स गुज़र गई हैं हम्म। और चारों दफ़ा जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार होता है वो हुकूमत में नहीं होता। 2002 में हमारे हल्के से मोहम्मद यार ममूका साहब एमपीए मुंतखब हुए और वो पीपल्स पार्टी में थे। हम्म। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और या नून लीग के एमपीए बन गए। 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट बनी तो मेरे हल्के में पीटीआई के एमपीए जीत गए हम्म। और अभी जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो इस हल्के से नून लीग का एमपीए जीत गए।
और अब 2024 में फिर दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट बनी और पीटीआई का एमपीए बैठा हुआ। तो तो ये ये हमारी ये हल्के की बदकिस्मती है ये, या आपकी खुशकिस्मती है? आप तो एमपी बन गए। नहीं, मैं देखें, हल्के की मैं बदकिस्मती है कि ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं वो। एमपीए में बन गया, बिल्कुल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, मौका दिया कि मैं लोगों की बिल्कुल। खिदमत करूँ, और मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि मैं लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। लेकिन इसके साथ-साथ जो मसाइल हल करना है, एक ट्रेंड ये बना हुआ है कि जो एमपी, एमएन है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी है तरक्याती मसाइल हल करना। तो अब उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने हलके के लिए फंड्स लेके जाऊँ। मेरे हलके में रोड्स की रिपेयर पिछले 15 साल से रुकी हुई है। इस हलके में आखिरी डेवलपमेंट जो हुई थी, वो 2005 से 2008 तक जब मियां मुमताज़ मतियाना साहब ज़िला नाज़िम रहे, उस टर्म में हमारे इस पूरे हलके में वरना कुछ सड़कों का डेवलपमेंट बहुत हुई। बुरा हाल है आपके तो इलाके में। आप समझ लें कि 2008 के बाद कोई ख़ास वहाँ पे काम नहीं किया गया किसी भी किस्म मतलब आपके कहने के नून लीग ने काम नहीं किया, ये मुशर्रफ के टेन्योर में जो हुआ काम हुआ हुआ। का। ऐसा ही है। मतलब जब जिला नाजिम थे मुमताज मतियाना बिल्कुल, साहब। तब काम हुआ, तब हमने तकरीबन इस हल्के के 200 से 250 के करीब गाँव थे जिनको बिजली दी। काफ़ी सारी रोड्स, बेशुमार नून रोड्स लीग के बनी। लोग इल्जाम लगाते हैं, या जो नून लीग के आपके कंटेस्टेंट थे वो कहते हैं मतियाना फैमिली ने ही तो महरूमियां क्रिएट की हैं यहाँ पे। देखिए, हम 2008 के बाद आज तक बरसरे इक़्तिदार नहीं आए। आप देखें, 8 का इलेक्शन हमने लूज़ किया, 13 का इलेक्शन लूज़ किया, पीटीआई में स्टैंड किया, 18 का इलेक्शन लूज़ किया। जब हम पावर में ही नहीं आए तो हमने फिर क्या उसमें इलाके का बुरा किया? हमें तो जब आखिरी दफ़ा मौका 2005 से 2008 तक मिला था, आप मेरे साथ हल्के के किसी आदमी से भी बैठ के, मुतलका किसी आदमी से, पॉलिटिकल विजन वाले आदमी से बात कर लें कि वो इस हल्के का सबसे बेहतरीन दौर था। यानी इस वक्त हल्के का तकाजा ये था कि आप अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट करना चाहते हैं कि आप पीटीआई छोड़कर नून में जाते तो आपको फंड्स भी मिलते क्योंकि आप हुकूमत में होते, तो अब आप पीटीआई में तो हल्का तो फिर महरूम रह जाएगा। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि कई हमारे साथी जो पीटीआई छोड़ के नून लीग में शामिल हुए हैं, अगर तो उनके हलकों में अरबों रुपए के फंड्स लग रहे हैं और वहाँ डेवलपमेंट स्कीमें शुरू हो गई हैं, तो फिर मैंने गलत फैसला किया है। जब तो स्टार्टिंग है सर। और अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे वो, सर 250 के करीब वहाँ पे हाउस बैठा हुआ है, नून लीग को किसी एमपी की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 250 के करीब उनकी स्ट्रेंथ है। नून लीग को किसी एमपी की जरूरत नहीं, मेरा छोड़ नहीं के ख्याल, आएगा। मेरा नहीं ख्याल। अगर उनको जरूरत होती तो आतिफ मतियाना छोड़ के चला जाता। नहीं, आतिफ मतियाना ने फिर भी नहीं जाना था। नहीं जाना था। मेरे जो 41,000 वोटर हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उन्होंने इमरान खान के विजन और इमरान खान के नज़रिए को तो वोट मेरे ख्याल में तो ये वोट वही है जो मतियाना साहब को मिलता था। दिया। बिल्कुल वही तो वोट ये है। पीटीआई का तो नहीं है। मतियाना साहब तो पीपल्स पार्टी में भी रहे, मतियाना साहब मुशर्रफ के साथ भी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 2013 से लेकर और 2024 तक हमारी फैमिली ने, मतियाना साहब ने और मैंने सारे इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े। उससे पहले भी कामयाब होते रहे मतियाना साहब। बिल्कुल जी। मतलब 2002 मतियाना में फैमिली का एक नाम है, एक 2002 आपका में पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। 2002 में पीपल्स पार्टी की टिकट पे कामयाब तो हुए अभी थे। कितना पीपल्स पार्टी की, बिल्कुल। अच्छा, अभी कितना आपको ये यकीन है कि जो हल्के के अवाम आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई काम किधर है? नहीं, काम हम करेंगे इंशाल्लाह जी। मैं हम्म, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने स्कूलों की अपग्रेडेशन करवाऊँ। ये ऐसे काम है जो एक एमपीए की ज़िम्मेदारी में भी शामिल है और इसके लिए कोई इस्तेहकाक है फंड्स की बिल्कुल ज़रूरत इसका। नहीं हाँ, होती। बिल्कुल तो सही। मैं अपनी पूरी होमवर्क कर रहा हूँ, पैरवी कर रहा हूँ अस्पताल्स की अपग्रेडेशन के लिए, स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए। मैं मिनिस्टर एजुकेशन को मिला हूँ, मैं ट्राई अपनी पूरी कर रहा हूँ, जो मैं कर सका तरजीहात मैं क्या कर है रहा हूँ। सर के? आपकी तरजीहात क्या है? पहले सड़कें, रोड्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिज, या क्या आप करना देखिए, चाहेंगे? पहले नंबर पे जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ बेहतरी लाई जाए। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में वहाँ बड़ी कमी है। मेरे हलके में मुझे बेशुमार इस कैंपेन के दौरान तकरीबन 15-20 स्कूल मैंने ऐसे देखे जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे ठीक है? घोस्ट स्कूल्स हैं वो आपके वहाँ स्कूल्स पे, हैं बिल्कुल। बेशुमार, मुझे तो फिंगर टिप्स पे याद और हैं कई कौन-कौन से टीचर्स हैं। ने आपके चिश्तिया के इलाके में, आपके हलके में आगे टीचर्स सैलरी पे रखे हैं, वो खुद नहीं जाते। सारी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, और मैं वो सारे घोस्ट स्कूल्स भी मेरी फिंगर टिप्स पे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि 6 यूनियन काउंसिल्स जो हमारी इठाड़ की हैं, वहाँ पे लड़कियों का एक भी हाई स्कूल नहीं है। ये इस इलेक्शन कैंपेन में जाके मुझे ज़्यादा डिटेल में समझ आई कि कमी क्या है। पूरे हलके में पीपी 239 में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ना मदरसा में कोई डिग्री कॉलेज है, ना गजियानी में कोई डिग्री कॉलेज है, ना इठाड़ में कोई डिग्री कॉलेज है, नहीं है। तो मतलब इस हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ये है कि पूरे हलके के अंदर 3 रूरल हेल्थ सेंटर हैं, आरएचसीज़, जिनमें एक है 6 गजियानी, एक मदरसा और एक फिर डूंगा बुंगा। डूंगा बुंगा हमारा वो हल्का नहीं आपके है, हल्के में नहीं लेकिन है, हम उसके बावजूद कहते हैं कि हमारे हल्के के तो करीब करीब तरीन ये पड़ता है, बिल्कुल सही। यानी 2 आरएचसीज़ हैं सिर्फ। 2 आरएचसी हैं और पूरे हल्के के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं और है। आरएचसीज़ में डॉक्टर्स की भी किल्लत होगी। सब कुछ है, सारे एक मसाइल हैं एक वहाँ पे। आरएचसी में तो 6 गिरजानी में तो आपके जो साबिका एमपी हैं, उनके बेटे ड्यूटी कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल ड्यूटी पे नहीं जाते। इसको भी ज़रा डिग आउट करें। मुझे अभी का नहीं पता कि वो क्यों, इस मुझे वक़्त कर रहे इसलिए हैं या याद नहीं है कि कर रहे हैं। मुझे मेरे ऊपर वहाँ पे मुकदमा हुआ था जब मैंने जाके उनसे सवाल किया था रात को, अच्छा, और वो बिल्कुल सोए हुए थे ख्वाब गफलत में। नहीं मैं मतलब अभी इसको देख रहा हूँ, मुझे ये अच्छा। डिटेल नहीं पता कि उनकी वहाँ पे है अच्छा या सर, नहीं। इसके अलावा आप समझते हैं कोई दबाव अभी भी आप पे है? शुरू में तो आपने बड़ा दबाव फेस किया है।
नहीं, मतलब अभी मेरा इलेक्शन के ख्याल है बाद भी? अभी मेरा ख्याल है कि वो खास दबाव किसी पे नहीं, अभी कोई ऐसे दबाव हम पे नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धड़ेबंदी है वो एक वैसे इमेज बना हुआ है या वाकई अंदर कोई काफी कोई खुलाफात कोई मौजूद है? धड़ाबंदी नहीं, किसी किस्म की कोई धड़ाबंदी नहीं पीटीआई अच्छा। में। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई धड़ाबंदी नहीं है। हम्म। जो हमें पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ यही है कि आपने अपना सारा मौक़िफ़, सारा एहतजाज असेंबली के अंदर बैठ के करना है। ठीक है। उस असेंबली के बाहर आके ऐसे सड़कों पे बैठ के कोई किसी किस्म का एहतजाज हमें अभी करने का तो ये हुक्म भी नहीं कहा दिया कि गया। रूल्स ऑफ बिजनेस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना नहीं, ये भी पार्टी। उन्होंने कहा आप चलने दें, बिल्कुल सारा सिस्टम तो चलाएँ, लेकिन चलने दे रहे हैं आप लोग? चलने दे रहे हैं। हम्म। जहाँ वो राइट पे हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। सो सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो 106 एक्चुअल 106 मतलब नजर तो आता है 106? 106 अच्छा अभी भी 106 ही? 106 अच्छा पार्टी फंड के हवाले से लॉबी में ये बातें होती हैं कि यार मतलब पार्टी फंड अब मुझे फंड नहीं मिलेगा, आपको तरक्याती काम नहीं होंगे, नेक्स्ट वोट कैसे लेंगे, तहफुजात हैं मतलब एमपीएस के? देखिए, अब ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पिछली गवर्नमेंट्स में भी ये होता है कि ऑपोजिशंस को फंड्स मिलते होते थे। हम्म, 2002 की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में नहीं थी, लेकिन एमपीएस को फंड्स मिले थे। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है चीफ पीपल्स मिनिस्टर पार्टी पे तो कि वो मेहरबान है ना, लेकिन देखें, तहरीक इंसाफ ने खुद नहीं दिए ना, बुज़दार साहब की हुकूमत में ऑपोजिशन को फंड नहीं मिले, वो मुझे इस बारे में तो फिर नॉलेज वो नहीं है, मे बी शायद ना हो। आपको भरनी पड़ रही है सारी उनकी। चलें, फिर देखी जो जाएगी, इंशाल्लाह कोशिश तो जारी अच्छा रखेंगे कुछ हम। एमपीएस ये हैं कि जो अंडर द टेबल भी डील कर रहे हैं फंड्स के मामलात में, कुछ मेरा कहते भी हैं कि डीसी को भी कॉल कर दें जरा, वो भी हमारी बात है। आप समझते हैं कि आप जब बहावल नगर में, चले एजुकेशन सेक्टर को ही ले लें, इस बारे में जब आप कदम उठाएंगे जो कि बहुत काबिल तारीफ कदम है, इस इकदाम को उठाते हुए आपके साथ सीईओ एजुकेशन, डीसी, ये सब लोग आपके साथ उसी तरह कोऑपरेट करेंगे जैसे नून लीग के बंदे के साथ? अभी तक तो मुझे कोई ऐसा वहाँ पे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि मेरे लिए कोई डिफरेंट रवैया अभी होगा। मुलाकात आपकी हुई है हाँ, डिप्टी डिफरेंट कमिश्नर से? रवैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सारे इदारे हमारे जायज़ काम होते हैं। हम्म। देखिए, मैंने अगर किसी की सपोर्ट करनी है तो मैंने हक और सच की सपोर्ट करनी है। हम्म। ये मेरे हल्के की आवाम को भी पता है कि मैं गलत आदमी का साथ नहीं देता। तो जब मैं राइट जायज़ काम के लिए किसी भी अफ़सर को कहूँगा तो वो मेरी जायज़ काम कर रहे हैं। अच्छा तो मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जायज हल्के के लोग जायज काम के लिए भी आपको कहते हैं, उनके जायज काम भी नहीं होते? ये तो पाकिस्तान का कल्चर है, आपको पता है। हाँ, यहाँ पे जाए वाकई जायज भी सिफारिश के बगैर नहीं ऐसा ही होती। है। अच्छा सर ये बताएं कि जो हल्के के वोटर सपोर्टर हैं उनके साथ तो आप खड़े हैं, जाहिर है, और कहता भी है, ऑन कैमरा भी लोग कहते हैं और वैसे भी स्पीचेस में भी कहते हैं। हमारे यहाँ या आपके जो इलाका है उसमें थाना सियासत बहुत ज्यादा होती है, तो क्या थाना सियासत में आप उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कर रहे हैं जी, हमारे थाना कल्चर बहुत ज़्यादा है इठाड़ में हम्म। स्पेशली, और लोग मसाइल भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं, लेकिन हम उसे फेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं, लोगों के जायज़ काम करवाएं। मतलब थाना सियासत में आप एंट्री कर रहे हैं? थाना सियासत के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। हमने जब एक हमारे आदमी, उस इलाके हमारे में नहीं चल हमारे सकते। इलाके का कल्चर ऐसा है कि आपको जायज़ काम के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत है। फिर तो आपने एसएचओज भी अपॉइंट करवाए होंगे? नहीं, एसएचओज़ हमारी मर्ज़ी से तो नहीं लगे हुए, एसएचओज़ तो जो लगे हुए हैं वो उन्हीं से ही डीपीओ हम काम लगाएगा ही नहीं उन्हीं से ही लगाएगा। हम काम ले रहे हैं। अच्छा अभी कोई हर्डल नहीं है, कुछ नहीं है, आपका सिर्फ फोकस एक चीज पे है कि आप एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी बहुत बेहतरी लेके आए? मेरा पहला फ़ोकस तो ये है, जो मेरी पार्टी की पॉलिसी है कि जो हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी साहब, पंजाब लेवल के तमाम हमारे लीडरान, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, काफ़ी सारे जो हमारे जेलों में हैं, उनको इंसाफ दिलवाया जाए, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए और हम असेंबली में अपना पूरा किरदार अदा करें उनकी आज़ादी के लिए। उनको उनका जो जायज़ हक, जो उनको एक इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में अभी भी पीटीआई के वर्कर्स पूरे पंजाब में जगह-जगह कैद हैं, जिन पे केस चल रहे हैं। हमारी उनके लिए कोशिश है कि उनको भी इंसाफ मिले और उनके साथ इंसाफ किया तो जाए। आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इसको सबके हम साथ? काटेंगे, सबके साथ हो रही है। ठीक है। अच्छा मरियम नवाज को किस तरह का वजीर आला देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा मैं समझता हूँ कि वो कोशिश ही कर रही हैं। अभी तक तो मुझे कोई उनकी कोई वहाँ पे ग्राउंड में कोई चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। रमज़ान पैकेज के हवाले से उनका एक पहला प्रोग्राम था जो आया, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। इस पे बड़ी सी एक तस्वीर भी थी मियां साहब सब की। कुछ थी। तस्वीर पे भी असेंबली के अंदर काफ़ी मेंबरान ने एतराज़ किया। चलो, वो क्यों रूलिंग कर रहे हैं पार्टी है। आप? एतराज आपका बनता नहीं है। रूलिंग एहसास प्रोग्राम पे आपने तस्वीर इमरान खान की लगाई हुई थी। सेहत कार्ड पे इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं, नहीं थी। एहसास कफालत प्रोग्राम के ऊपर आप लोगों ने लगाई थी। आटा तकसीम करते हुए आप लोगों ने बुज़दार साहब बैग्स के की ऊपर तस्वीर लगी हुई लगाई थी। थी। बुज़दार साहब ने हॉस्पिटल्स के 2 के इफ्तिताह की अपने इलाके में, वहां पे बुज़दार साहब की बहुत बड़ी तस्वीर थी। तो तो तस्वीर वो पे तो तो फ्लेक्स ऑब्जेक्शन। लगी होगी ना, ये तो तरीका नहीं था कि आप 60,000 या 60 लाख बैग प्रिंट करें और उसके ऊपर ₹10 की प्रिंटिंग कर दें, तस्वीर छापने की। इस पे एतराज़ था मेंबरान को। और दूसरे नंबर पे जो मुझे उस जो वो ये राशन प्रोग्राम से एतराज़ था, वो ये था कि मैंने इसको खुद चेक किया
40,000 के करीब लोगों की लिस्ट चिश्तिया तहसील में दी गई। मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, महकमा माल के जो अमला डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उनसे डिस्कस किया बैठ के कि ये क्या हो क्या रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि जी 4-4,500 लोगों को हम बीच में से मार्क कर सकें कि ये लोग हैं, बाकी हमें मिल ही नहीं हाँ, रहे। ये बात आपकी दुरुस्त तो है कि मतलब सबको नहीं कि पहुंचे डाटा गलत था। और बाज़ औक़ात घर में पहुंचाना था। लाहौर में भी सड़क पे खड़े करके डिस्ट्रीब्यूट किए और किसी को 2-2 थैले, किसी को 3-3। शफ़ाफ़ियत नहीं है, मैं इसमें यही कोई शक आपको नहीं है। कह रहा हूँ कि सही हकदारों को वो नहीं मिल सका। नहीं मिल इसकी सका। निस्बत ये आटा तक़सीम करने की बजाय अगर कोई और सब्सिडी देते, 30 अरब रुपए की हुँ, सब्सिडी थी, जिसमें गरीब आदमी दुकानों से जाके, यूटिलिटी स्टोर से जाके हुँ, कम कीमत पे चीज़ें खरीद लेता, उसे यूटिलिटी स्टोर्स पे कम कीमत पे आटा मिल जाता, बिल्कुल। शायद ज़्यादा बेहतर इंसाफ होता लोगों के साथ। तो वो एप्लीकेबल नहीं है कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे शहर मेरा मुल्क नहीं में। ख्याल। इंडिया में हालाँकि है 50% ऑफ देती है गवर्नमेंट। तो वो कहते हैं पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, ये जो तक़सीम हो रहा था उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे आए हुए हैं कि हुँ, लोगों ने हज़ारों की तादाद में बैग्स पड़े हैं जिनको खोल-खोल के रीपैक कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जी, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पे भी तो बहुत बड़े लेवल पे फिर करप्शन हुई है। अच्छा, मरियम नवाज़ आपके ख़्याल में अभी तक कुछ नहीं कर पाई हैं? अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है आनियाँ-जानियाँ ना, सिर्फ़ हैं, अभी मैं तक तो कुछ किया नहीं है ना जी, अगर वो हुँ। कुछ करेंगी नज़र आएगा, अगर कोई ऐसा काम पंजाब की बेहतरी के लिए वो कर रही होंगी तो हम भी उनकी तारीफ़ कर देंगे नवाज़ कि शरीफ कर साहब रही हैं। कहते हैं वज़ीर आला हाउस में अक्सर मौजूद होते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या सही है? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैंने अच्छा, देखा नहीं तो ऐसा कुछ। सेक्रेटरी तो सारे वही हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ चलते थे, तो मेल तो उन्होंने ही मैं चलाने हैं। चूँकि हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ़िस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा आप तो वहाँ गुज़रना नहीं हम चाहते होंगे वहाँ असेंबली की से। हद तक हमारा तो आप तो आना-जाना है। वहाँ से गुज़रना नहीं हाँ चाहते जी, होंगे। तो फिर हमें पता नहीं है वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो तो आप कहते हैं कि जिस तरीके से वो बनी हम उन्हें मानते ही नहीं हैं। बिल्कुल नहीं मानते जी। आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को नहीं मानते? बिल्कुल, हम समझते हैं कि हमारा हक मारा गया, हमारे 200 से ज़्यादा वहाँ पे एमपीएस इस टाइम पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के होने चाहिए थे जो जीते हुए हैं। तो फिर हमारी तकरीबन 35 के करीब लेडीज़ इंटरेस्ट सीटें जो थीं वो ले गए बीच में से ये। वो तो आपकी जमात ही नहीं रही ना, तो चलें तो स इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ गए आप। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती। हाँ, तो वो फिर जो आपको इन मिल जाती। अच्छा, अगर वो आपकी सीएम नहीं है, आप नहीं मानते, तो फिर फंड की उम्मीद क्यों लगाते हैं सर? कि फंड कोशिश करेंगे कि फंड हम मिल अपने जाए? लिए उनसे कोई फंड नहीं माँग रहे। हुँ, हम तो सिर्फ़ ये माँग रहे हैं, मैं असेंबली में जो मैंने बजट सेशन पे तकरीर की, एक ही बात की हुँ, कि हमारे ज़िले को उसका हक दिया जाए कि अगर 400 सा 670 अरब रुपए आपने डेवलपमेंट फंड रखा था, तो उस 670 अरब में से भावल नगर को उसका हक तो दें, हुँ। तो जो वो भी बनता है। सोहेल खान साहब नहीं लेके जाएँगे? सोहेल खान साहब कोशिश कर रहे होंगे फंड्स के वो तो लिए, ज़ाहिर है नून में चले गए ना। ज़ाहिर-ही बात है। अच्छा, आपको किसी ने नहीं कहा कि आतिफ यार मतलब ये ठीक है नून में आ जाओ ताकि काम-शाम भी हो, नेक्स्ट भी सियासत करनी है। मेरे हलके के किसी आदमी ने नहीं कहा। उनको पता था आपका कि ये बिल्कुल, दिलो-जान के साथ इमरान खान के साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल पता था और बड़ा ज़ोर दे के मेरे हलके के लोगों ने, जो मेरे वोटर्स हैं, जो हुँ, मेरे साथ ग्रुप्स थे, सपोर्टर्स थे, उन सब की एक ही मेरे से मतलब कि एक उनकी समझ लें शर्त थी कि हुँ। आपने पार्टी का साथ नहीं छोड़ना। कब तक नहीं छोड़ेंगे साथ? इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 1-2 साल के अंदर दोबारा इलेक्शन है। ये ये मतलब सिस्टम नहीं ये बहुत चलेगा। बड़ी बात कर रहे हैं आप कि आप समझ रहे हैं कि ये सेटअप नहीं चलेगा। बिल्कुल मेरा अंदाज़ा है सेटअप नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, ये चलने नहीं दिया जाएगा नहीं चलेगा। या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। देखें, इस तरह की गवर्नमेंट्स किस तरह चल सकती हैं जिसमें अवाम की सपोर्ट शामिल ना हो। हुँ, पूरे पाकिस्तान को पता है, सारे मीडिया को पता है कि अवाम ने वोट नहीं दिए इन्हें। ये अवाम की मर्ज़ी के खिलाफ आके बैठे हुए हैं। तो अवाम अच्छा। ने तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिए। मैं समझता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट की आप सूरत-ए-हाल ले लें, तो वहाँ पे पीटीआई का क्लीन स्वीप था। अगर फेयर इलेक्शंस होते तो तो आपको नज़र आता कि आप कामयाब हुए वहाँ से? मैं अकेला सुहेल खान आज़ाद कामयाब हुए वहाँ देखिए से? सुहेल खान आज़ाद कामयाब हुए, लेकिन हुँ, आज़ाद की बात और थी। पीटीआई सपोर्ट वाले तो हम 3 लोग ही सिर्फ जीते थे। हुँ। बाकी बहुत सारे लोगों को हरा दिया गया, उनके रिज़ल्ट चेंज कर दिए गए। अच्छा, रिज़ल्ट चेंज आपके भी होने लगे थे? कोई इस किस्म का कोई मेरा मामला ख़्याल हुआ है कि था? मेरा मार्जिन ज़्यादा था तो इसलिए शायद मैं बच गया। अच्छा, राजनपुर में एक वाक़या हुआ ना कि उसने वो जमे गफ़ीर 16-17 हज़ार लोग ने डीसीओ का घेराव कर लिया डीसी ऑफ़िस का, मैं रिज़ल्ट लेने के 36 लिए। घंटे हुँ। 2-3 हज़ार लोगों के साथ आरओ ऑफ़िस के बाहर बैठा रहा हूँ, अपने रिज़ल्ट के लिए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंतज़ामिया के कि उन्होंने मुझ पे मेहरबानी की और मेरा रिज़ल्ट मुझे दिया। तो कोई पैसे-शैसे नहीं चले रिज़ल्ट के लिए? कहा जा रहा है कि बड़े पैसे हमसे तो लिए गए। किसी ने कोई पैसे नहीं लिए, जो ठीक। हार रहे होंगे उनसे शायद लिए। मतलब आतिफ मतियानी का मंशूर ये है कि उन्होंने खड़े रहना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। इंशाल्लाह, अवाम क्योंकि यही चाहती है, बिल्कुल क्योंकि यही वो थी। उसने इमरान खान की वजह से वोट दिया है। बिल्कुल, काम हुआ, ना हुआ, लेकिन जहाँ तक हो सका आप हल्के की कोशिश खिदमत करेंगे। कोशिश सर, करूँगा। आप फ़ख्र हैं क्योंकि आप मतलब यंगस्टर्स हैं। जो यंगस्टर्स आए हैं ना लोग उन्होंने इमरान खान का साथ दिया या सियासत में आए हैं, जी, तो जी। कुछ शाइस्तगी भी नज़र आ रही है और आपकी स्पीच में भी नज़र आ रही है। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू वेरी मेहरबानी सर, मच। बहुत मेहरबानी।